दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के 10 जलवायु क्षेत्र, यानी वो क्लाइमेट जोन जो आरपीएससी, रीट, फर्स्ट ग्रेड और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको याद ही नहीं रहती है कौन सा जिला किस जलवायु क्षेत्र में आता है, तो आज की यह क्लास आपकी सारी कन्फ्यूजन ख़त्म कर देगी। थार के रेगिस्तान से पहले थार के रेगिस्तान से लेकर हाड़ौती के आज क्षेत्र तक आज हम पूरे राजस्थान की जलवायु को मैप के साथ आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि राजस्थान को 10 जलवायु प्रदेश में क्यों बांटा गया। इसका आधार है तापमान, वर्षा, मिट्टी, सिंचाई, फसल आदि आदि चीज़ों से बांटा गया। सबसे जितने भी थे हमारे कोपेन, थर्स्टन, इन्होंने अलग उससे बांटा है। तो शुरू करते हैं आगे पढ़ना। पहला है हमारा 10वीं में, पहला है हमारा पश्चिमी शुष्क क्षेत्र या मैदान, 1A बोलते हैं। इसमें क्षेत्रफल है इसका 4.74 करोड़ हेक्टेयर, 4.74 करोड़ हेक्टेयर। औसत वर्षा है 200 से 350 mm। तापमान अधिकतम है 42 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम में 8 डिग्री सेल्सियस। विस्तार है इसका बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फलौदी। मृदा इसकी मरुस्थलीय एंटीसोस। फसलें हैं बाजरा, गेहूँ, तिल, मूंग, मोठ, सरसों, जीरा, इसबगोल आदि। इसका अनुसंधान केंद्र मंडौर है। पश्चिमी शुष्क क्षेत्र मैदान का जो अनुसंधान केंद्र है वो है मंडौर, जिसे 1A से बोलते हैं, फर्स्ट ए। जैसे ये रहा हमारा फलौदी, जोधपुर, बाड़मेर, बड़ोदरा, ये आएंगे फर्स्ट ए में हमारे। अब है हमारा फर्स्ट बी, सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान। इसका क्षेत्रफल है 2.10 करोड़ हेक्टेयर। सेकंड बी का सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान का क्षेत्रफल है 2.10 करोड़ हेक्टेयर। औसत वर्षा होती है 100 से 350 mm। विस्तार है यहाँ का गंगानगर हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ जो क्षेत्र आता है जलवायु क्षेत्र, वो फर्स्ट बी है। तापमान अधिकतम है 44 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम है 5 डिग्री सेल्सियस। मृदा है जलोढ़ व लवणीय मृदा। फसलें हैं बाजरा, मूंगफली, तिल, कपास, चावल, गेहूँ, सरसों आदि। विशेष इसका अनुसंधान केंद्र श्री गंगानगर है। सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान फर्स्ट बी का जो अनुसंधान केंद्र है वो श्री गंगानगर है, फर्स्ट सी। माने फर्स्ट सी में है शुष्क सिंचित मैदान, सबसे बड़ा है ये। फर्स्ट सी शुष्क सिंचित मैदान सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल है इसका 7.70 करोड़ हेक्टेयर। औसत वर्षा होती है यहाँ 100 से 300-350 mm। विस्तार है जैसलमेर, बीकानेर, चूरू। तापमान अधिकतम है 28 डिग्री सेल्सियस,
न्यूनतम है 3 डिग्री सेल्सियस। मृदा है मरुस्थलीय रेतीली। फसलें होती हैं गेहूँ, बाजरा, मूंग, मोठ, मूंगफली आदि। इसका जो अनुसंधान केंद्र है वो बिछवाल बीकानेर में है। फर्स्ट शुष्क संचित मैदान सबसे बड़ा, देखो याद करें, बासे बड़ा, बासे बिछवाल, बासे बीकानेर, या ट्रिक बन गई हमारी। बासे बड़ा, बासे बिछवाल, बासे बीकानेर। सर्वाधिक तापमान वाला प्रदेश भी यही है, सबसे बड़ा वाला शुष्क सिंचित मैदान क्षेत्र। इसमें आते हैं हमारे जैसलमेर, बीकानेर, चूरू फर्स्ट सी में। आप पढ़ते हैं 4th 1 हमारा। सेकंड ए अंतः प्रवाह शुष्क मैदान। सेकंड ए अंतः प्रवाह शुष्क मैदान। 4th में आता है सेकंड ए अंतर प्रवाह शुष्क मैदान। क्षेत्रफल है 3.36 करोड़ हेक्टेयर। औसत वर्षा होती है 300 से 500 mm। विस्तार है नागौर, सीकर, झुंझुनू, डिडवन, कुचामन और चूरू। तापमान है अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम है 8 डिग्री सेल्सियस। मृदा है यहाँ की रेतीली, चूनायुक्त व उत्तरी मृदा है। फसल है बाजरा, ज्वार, ग्वार, गेहूँ, सरसों, जीरा आदि। विशेष इसका अनुसंधान केंद्र फतेहपुर सीकरी में है। अंतर प्रवाह शुष्क मैदान सेकंड ए का जो अनुसंधान केंद्र है वो फतेहपुर सीकरी में है। आप पढ़ते हैं 5th वाला हमारा। सेकंड भी लूनी बेसिन व अंतर्वर्ती मैदान। 5वां हमारा सेकंड भी लूनी बेसिन माने गौरवाल प्रदेश व अंतर्वर्ती मैदान। क्षेत्रफल है यहाँ का 3 करोड़ हेक्टेयर। औसत वर्षा होती है यहाँ की 300 से 500 mm। विस्तार है इसका ब्यावर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, पाली। ब्यावर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, पाली। तापमान है अधिकतम 8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। मृदा सीरोज्म और लाल मरुस्थलीय मृदा है यहाँ की। मृदा है सीरोज्म व लाल मरुस्थलीय। फसलें हैं बाजरा, ज्वार, तिल, चना, सरसों, इसबगोल आदि। विशेष इसका अनुसंधान केंद्र जालौर के केसबाना में है। सेकंड भी लूनी बेसिन गोरवा प्रदेश व अंतर्वर्ती मैदान का अनुसंधान केंद्र जालौर के केसबाना में है। अपर 3rd ए अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। इसका 3rd ए अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। एरिया इसका 2.96 करोड़ हेक्टेयर। औसत वर्षा है 500 से 700 mm। विस्तार है अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, ब्यावर, कोटपुतली, बहरोड। सेकेंड अर्ध क्षेत्र में जो पूरी मैदान है उसमें आते हैं अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, ब्यावर, कोटपुतली, बहरोड। ये नए जिलों के हिसाब से। तापमान है अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। मृदा है सीरोज्म व चूनायुक्त मृदा जलोढ़। सीरोज्म व चूनायुक्त मृदा जलोढ़ मृदा है। फसलें हैं गेहूँ,
बाजरा, ग्वार, तिल, जौ, सरसों आदि। विशेष इसका अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर और दुर्गापुरा जयपुर में है। थर्ड ए अशुष्क पूर्वी मैदान। अब 7वां पढ़ते हैं। थर्ड बी बाढ़ प्रभावित पूर्वी क्षेत्र। 7वां है थर्ड बी बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान। एरिया है 2.77 करोड़ हेक्टेयर। एरिया है 2.77 करोड़ हेक्टेयर। औसत वर्षा है 500 से 700 mm। विस्तार है अलवर, खेतजाला, भरतपुर, डी, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। तापमान अधिकतम में 39 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम में 8 डिग्री सेल्सियस। मृदा है जलोढ़, आर्फिसोस मृदा। फसलें ज्वार, बाजरा, गेहूं, जौ, सरसों, राई आदि। विशेष है इसका अनुसंधान केंद्र अलवर में है। थर्ड बी बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान का अनुसंधान केंद्र अलवर में है। 8वां है हमारा फोर्थ ए उप आद्र दक्षिणी मैदान। 8वां हमारा फोर्थ उप आद्र दक्षिणी मैदान। इसका एरिया है 3.36 करोड़ हेक्टेयर। औसत वर्षा होती है 500 से 900 mm। विस्तार है उदयपुर, सलूमपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बीरवाड़ा, सिरोही आदि। तापमान है अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस। यहाँ का तापमान अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस है, न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस है। मृदा यहाँ की जलोढ़ है, पर्वतीय मृदा है। फसलें यहाँ की ज्वार, मक्का, गेहूं, चना आदि। विशेष है इसका अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में है। फोर्थ उप आद्र दक्षिणी मैदान का अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में है। अब हमारे 2 बच्चे 8 तक पूरे हो गए। अब है हमारा 9वां और 10वां। 9th है हमारा फोर्थ बी आद्र दक्षिणी मैदान, जो सबसे छोटा है। 9th है फोर्थ बी आद्र दक्षिणी मैदान, सबसे छोटा मैदान है। एरिया इसका 1.72 करोड़ हेक्टेयर। औसत वर्षा होती 500 से 1100 mm। यहाँ पर औसत वर्षा होती है। विस्तार है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिणी जयपुर, सलम्बा, चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग। तापमान अधिकतम है 8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम है 7 डिग्री सेल्सियस। मृदा है लाल पीली मृदा, पर्वतीय मृदा लाल लोमी। फसलें हैं गेहूं, चना, गन्ना, मक्का, चावल आदि। विशेष है इसका अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में है। यह सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र है। फोर्थ बी आद्र दक्षिणी मैदान, जो सबसे छोटा है, इसका अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में है। सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र भी यही है ना। और लास्ट और फाइनल 10वां जलवायु केंद्र राजस्थान का क्षेत्र है। 10वां है फिफ्थ आद्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। फिफ्थ आद्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। क्षेत्रफल इसका 2.70 करोड़ हेक्टेयर। औसत वर्षा होती है 650 से 1100 mm। विस्तार है हाड़ौती का पठारी क्षेत्र, कोटा सांबर संभाग। हाड़ौती का पठारी क्षेत्र कोटा संभाग, सांबर नहीं कोटा संभाग है। तापमान है अधिकतम 80 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस।
और न्यूनतम में 10 डिग्री सेल्सियस। मृदा है काली, वर्टिसोस, रेगुर मिट्टी। फसलें होती हैं ज्वार, सोयाबीन, गेहूँ, सरसों। फसलें होती हैं ज्वार, सोयाबीन, सरसों, गेहूँ। विशेष है इसका अनुसंधान केंद्र कोटा में है। इसका अनुसंधान केंद्र कोटा में है। फिफ्थ आद्य दक्षिणी पूर्वी मैदान का जो अनुसंधान केंद्र है वो कोटा में है। आप देख सकते हैं मैप में, ये जो कोटा वाला भाग है हाड़ौती का, ये इसका क्षेत्र है। एक चीज और पढ़ लेते हैं, राजस्थान में पड़ने वाले प्रमुख अकाल हम ये भी पढ़ लेते हैं। जो अन्य अकाल पड़ा था वो पड़ा था कृषि उपज का ना होना। एक जल अकाल पड़ा था, कोई पूछ ले वो जल का अभाव है, ये तो कर सकते हो। तृणाकाल, घास व चारे का अभाव। तृण माने घास व चारे का अभाव है। त्रिकाल माने उपरोक्त तीनों काल, घास चारे का, जल का भी, कृषि का भी अकाल हो उसे कहते हैं त्रिकाल। चालीसा काल 1783 में पड़ा था। पंचकाल अकाल ये पड़ा था 1822 से 1813 में पड़ा था। छप्पन काल फेमस है, यह विक्रम संवत 1556 में पड़ा था। यानी 1899 ईस्वी में 56 काल पड़ा था, फेमस अकाल है ये। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो ये क्वेश्चन मिस नहीं करना आप। तो 2-3 बार और पढ़ लेना, सुन और दिमाग से दुआ सुन लेना, रिपीट कर लेना। मैक्रो डाइट अकाल, डाउट अकाल पड़ा था 2002-2003 में, इसे बृहत अकाल भी कहते हैं। मैक्रो डाउट अकाल को मैक्रो डाउट अकाल। अब स्थानीय पाहुपा अंतर्वृष्टि के कारण उत्पन्न अकाल को स्थायी पाहुपा कहते हैं। स्थायी पाहुपा अंटावृष्टि के कारण उत्पन्न अकाल को स्थायी पाहुपा कहते हैं। स्थायी पाहुपा कहते हैं, अंटावृष्टि के कारण उत्पन्न काल को स्थायी पाहुपा कहते हैं। धन्यवाद आपका यहाँ तक देखने के लिए। अगर ज्योग्राफी में आप ऐसे टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे वीडियो को देखने के लिए अगली क्लास में आप उपस्थित हों, मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये ख़त्म हुए हमारे राजस्थान के जलवायु क्षेत्र आसान भाषा में। तो थैंक यू वेरी मच आपका।